प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप लोगों के बीच मैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड पर आधारित प्रश्नों को लेकर आया हूं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना, जो प्रत्येक साल पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो प्यारे बच्चों, जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिस प्रश्न को हल करने जा रहा हूं, आप लोग एक एक करके बारीकी ढंग से ध्यान से देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मैं इस विधि को बताने से पहले कुछ बातों को शेयर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे सिंपल में भाग, यहाँ जो होता है इसको कहते हैं भाजक, यहाँ जो होता है इसको कहते हैं भाज, और इसे कहते हैं भागफल। ट्रिक्स के साथ वो भी पढ़ेंगे। और नीचे वाला को क्या कहते हैं? शेषफल। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, भाज बराबर क्या पढ़े हैं बाबू? भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, यहाँ जो भाज को ए माना जाता है, भाजक को बी माना जाता है, भागफल को क्यू माना जाता है और शेषफल को आर माना जाता है। अब क्या करते हैं, इस सभी को इसके स्थान पर रख देंगे। तो भाज की जगह पर क्या रखाएगा? ए, भाजक की जगह पर बी, इंटू भागफल की जगह पर क्यू और प्लस आर। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को इसका कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा, यदि आपको HCF ज्ञात करना आता है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल, जैसे कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, इसको एक साइड में अलग में पहले फेयर कर ले। 135 से सिंपल भाग विधि पहले बना ले समझने के लिए। 135 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाता है, इसलिए एक ही बार में लगेगा। 135 को एक बार लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा। ये 0 हो जाएगा, ये 12 में से 3 गया, ये 9 हुआ, और 1 में से 1 गया, 0 हो गया। अब 90 से 135 में देना है, तो 90 एकम 90। अब ये 5 का 5 हो गया, 13 में से 9 गया, 4 हो गया। अब 45 से देना है 135 में, ये 45 से देना है, ये 90 में देना है। 45 दूना 90। अब देखिए, कहा जाता है कि जब तक शेषफल शून्य नहीं हो तब तक उसे छोड़ना नहीं है, HCF को बर्बाद कर देना है। प्यारे छात्रों, अगर HCF जो होता है तो जब भी होता है जहाँ पर वो खत्म होता है, जहाँ पर शेषफल शून्य होता है, उसका हमेशा HCF भाजक होता है। तो इसका HCF भाग विधि से कितना हुआ? 45। तो अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो हम जैसे तैसे बना करके निकाल लेंगे। लेकिन यदि अगर पूछ दे सब्जेक्टिव में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करें, तो प्यारे बच्चों, अगर इस विधि का यदि आप प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये केवल आपको मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आपको प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। आए कैसे हम लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन 135 और 225 है, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन का फॉर्म को लिख लेंगे। A बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर देखते हैं, इस टर्म में देखते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ पर A के काम 225 कर रहा है, यानी भाज्य के काम। तो 225 बराबर B के काम कौन करेगा? भाजक गुने भागफल। तो भाजक के काम कितना कर रहा है? 135, और गुने भागफल के काम 1, और शेषफल कितना आया प्यारे बच्चों? 90। अब देखते हैं, अब फिर से, अब इसका टर्म तो हो गया। अब सेकेंड टर्म, अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे। तो अब इसमें देखते हैं भाज कितना है? 135, जो A के काम करेगा। भाजक कितना है? 90। तो भाजक गुने भागफल कितना आया? 1, और शेषफल इसका कितना आया? 45 आया। अब देखते हैं इस टर्म में। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक। अब
भाज्य के काम कितना कर है 90, भाज्य के काम 45, भागफल के काम 2 और शेषफल के काम 0। तो अब यहाँ पर ए के काम कितना करेगा 90 करेगा, और भाजक के काम 45 और भागफल के काम 2 और शेषफल का काम 0। तो देखिए यहाँ पर इसका शेषफल 0 आ गया। और जब भी मैंने कहा है कि जब भी अगर HCF होता है तो वो भाजक होता है, तो यहाँ HCF कितना हुआ 45। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं एक और क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूँ। प्यारे छात्रों, मैं एक और क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आया हूँ। जैसे कि 867 और 255 है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। तो जब भी भाजक होती है वो भाज्य से छोटी होती है। तो 255 से क्या करेंगे, एक बार हम लोग बगल में रफ कर लेंगे। 255 से 867 में भाग विधि से एक बार प्रयोग कर लेंगे, और इधर एक साथ मैं काम भी करते चलना है। यूक्लिड विभाजन का फॉर्म होता है A बराबर BQ प्लस R। तो आप बताइए 255 से अगर 867 में लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 765। अब ये 7 में से 5 गया 2 हुआ, ये 0 हुआ, और ये कितना हुआ 102 हुआ। अब क्या करते हैं, आप पहले इसको हल कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये आपका A का काम करेगा, भाज्य है, तो एक काम कितने करेगा 867, और भाजक के काम कितना है 225, गुणित भागफल कितना आया 3, और शेषफल कितना है तो 102। चलिए इसका काम हो गया। अब क्या करते हैं 102 से देंगे 255 में। आप बताइए 102 दूना कितना होता है 204 होता है। अब 204 होता है तो देख लीजिए 5 में 4 गया 1, ये होगा कितना 5, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इस टर्म में देखिए, इस टर्म में अब यहाँ पर एक काम कौन करेगा 255। अब यहाँ पर B के काम कौन करेगा 102, और Q का काम कौन करेगा 2, और शेषफल का काम कौन करेगा 51। मतलब ये भाज्य के काम कर रहा है, ये भाजक के काम कर रहा है, और ये भागफल का काम कर रहा है, और ये शेषफल का। यहाँ तक ये काम हो गया। अब 51 से जो है, ये 51 से आप इसको इस 102 में देना है। 51 से 102 में जब दीजिएगा तो 51 दूना 102। देखते हैं शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF भाग विधि द्वारा कितना हो गया 51। अब यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा होगा। तो अब इस टर्म में देखते हैं, यहाँ पर ये जो 102 है, तो 102 किसका काम कर रहा है तो भाज्य का काम कर रहा है। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। तो मैंने कहा था यदि भाग देते देते अगर शेषफल 0 हो जाए तो जब भी उसका HCF होगा तो उसका भाजक होता है। तो भाजक 51 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF कितना आया 51 आया। मैं अब आप लोगों को कुछ HW क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस टाइप्स के सभी प्रश्नों को आप लोग हल करेंगे, क्योंकि इस टाइप्स के संभावित प्रश्न आने की गारंटी है। 2 नंबर में फिक्स है, 2 नंबर में पूछना है तो पूछना है। VBI है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके आधारित में कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूँ। प्यारे स्टूडेंट, ये आपके बीच में 6 क्वेश्चन दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 इन सभी प्रश्नों को आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF ज्ञात करना सीख लेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस टाइप्स के कोई भी प्रश्न होगा, चाहे दुनिया का कोई भी बुक हो, अगर आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो आपको कोई नहीं पीछा कर सकता है, आपको कोई नहीं रोक सकता है अच्छे अंक लाने से। यदि आप मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को प्रत्येक रोज़ ज़रूर देखें। धन्यवाद।